नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम त्रिभुज से रिलेटेड रेलवे एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, ये RRB NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके कर्ण की लंबाई यानी कि हाइपोटेनस की जो लेंथ है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब कर्ण के अलावा जो दो बाकी भुजाएं हैं वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पर, जिसमें ये कोण है इसका कितना, 90 डिग्री, और ये हो जाएगा इसका कर्ण। और बाकी दो भुजाएं हैं, ये क्या होंगी, इसकी बराबर होंगी। तो यदि मैं इस भुजा को A मानता हूँ तो इस भुजा की लंबाई भी कितनी होगी, A यहाँ से हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए, इसका जो कर्ण है ये क्या हो जाएगा, यदि हम इसको K मान लें तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, K स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 2A स्क्वायर, यानी कि जो K है इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ लग जाएगा अंडर रूट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, और A स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा। तो कर्ण की लंबाई होगी कितनी, अंडर रूट 2A। अब देखिए, यहाँ पर हमें इसका एरिया दे रखा है, वो कितना है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, और ये हमें दे रखा है कितना, 81। इसका आधार और ऊंचाई ये दोनों ही क्या है, बराबर हैं, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसको हमने A माना है तो ये भी कितना है, A है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, तो A को A से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, और दूसरी तरफ हो जाएगा कितना, 81 गुणा 2। इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा। तो 81 का अंडर रूट तो हो जाएगा 9, और जो 2 है वो रह जाएगा कहाँ, अंडर रूट में। अब हमें कर्ण की लंबाई बतानी है, तो यहाँ पर देखिए A का मान रख देंगे। तो यहाँ से देखिए K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2, और A की जगह हम रख देंगे कितना, 9 अंडर रूट 2। तो देखिए, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 को गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि आएगा 9 गुणा 2, और 9 गुणा 2 ये हो जाएगा कितना, 18 सेंटीमीटर। तो जो कर्ण की लंबाई होगी वो होगी हमारी 18 सेंटीमीटर। तो A ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान से देखना है। RRB NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई A सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो देखिए, त्रिभुज में यदि हमें दो भुजाएं दी गई हों और तीसरी भुजा का हमें पता करना हो, तो जो तीसरी भुजा होती है, यदि कोई भी दो भुजाओं की लंबाई हमें दे रखी है और तीसरी भुजा के बारे में हमें बताना है, तो जो तीसरी भुजा होगी वो उन दो भुजाओं के योग से तो क्या होगी, छोटी होगी, और अंतर से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, और अंतर क्या होता है, छोटा है। ये हम यूँ बोल सकते हैं कि जो तीसरी भुजा है वो शेष दो भुजाओं के अंतर से तो बड़ी होती है, लेकिन योग से क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पर देखिए, तीसरी भुजा कितनी बोल रखी है हमें, A बोल रखी है। तो ये जो A का मान है ये योग से तो क्या होगा, छोटा होगा। और दो भुजाओं कौन कौन सी हैं, एक 4 है और एक 10 है। तो 4 + 10 कितना हो जाएगा, 14। और ये तीसरी भुजा बड़ी होगी इनके अंतर से, यानी कि 10 और 4 का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब तीसरी जो भुजा है वो 6 से तो बड़ी होगी, लेकिन 14 से क्या होगी, छोटी होगी, तभी एक त्रिभुज यहाँ पर बन पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, A ऑप्शन हमारा है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज में जो तीसरी भुजा होती है वो शेष दो भुजाओं के योग से तो छोटी होती है, लेकिन अंतर से क्या होती है, बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक हैं, यानी कि उनकी जो लंबाई है वो एक धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। यदि दो भुजाओं के माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो कौन सी है, A है। तो देखिए, A के क्या क्या मान हो सकते हैं। तो जो A है
इसका जो मान है वो बाकी दो भुजाओं के योग से तो छोटा होगा, और कितना है ये 6 और 3, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। मतलब तीसरी भुजा का जो मान है वो 9 से तो क्या होगा छोटा होगा, और इनके अंतर से बड़ा होता है। और 6 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 6 और 3 का अंतर हो जाएगा कितना 3। तो मतलब तीसरी भुजा का मान इस 3 से तो बड़ा होना चाहिए और 9 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। और मान जो है वो धनात्मक पूर्णांक होगा, मतलब दशमलव वगैरह में नहीं आएगा, जो भी मान है वो पूरी पूरी एक संख्या है। तो यहाँ से देखिए 3 से बड़ा होना चाहिए मान, तो बताओ 3 से बड़ा मान कौन होगा, पहला आएगा 4, उसके बाद में 5 हो सकता है, उसके बाद में 6 हो सकता है, उसके बाद में 7 हो सकता है, और उसके बाद में कौन होगा 8, क्योंकि 9 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए। तो इनके बीच में जो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर होंगे वो कौन कौन होंगे यहाँ पर, तो वो होंगे 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पर बताओ एक एक कितने मान पॉसिबल हैं, तो यहाँ पर 5 मान पॉसिबल हैं, मतलब ऐसे जो हैं वो 5 त्रिभुज यहाँ से बन सकते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिभुज की जो अंतर त्रिज्या होती है, अंतर त्रिज्या जो होती है जिसको हम स्मॉल r से लिखते हैं, ये बराबर होती है त्रिभुज का एरिया और बटे में उसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें क्षेत्रफल बताना है, तो मतलब देखिए एरिया क्या हो सकता है, तो उसका जो एरिया है वो हो सकता है उसकी अंतर त्रिज्या और गुणा में उसका अर्ध परिमाप। तो देखिए अर्ध परिमाप क्या होता है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग करके उसमें हमें 2 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो यहाँ पर देखिए उसका परिमाप कितना है 64 है, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा 64 का आधा यानी कि 32 सेंटीमीटर, और अंतर त्रिज्या दे रखी है हमें कितनी 8 सेंटीमीटर। तो देखिए एरिया कितना हो जाएगा, तो r का मान है यहाँ पर 8 और अर्ध परिमाप का मान है यहाँ पर 32, और 32 को जब हम गुणा करेंगे किससे 8 से तो कितना हो जाएगा देखना है, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 और 8 × 24 और 1 हो जाएगा कितना 25। तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो होगा किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज की जो अंतर त्रिज्या होती है वो क्या होती है, तो वो होती है क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। तो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं, हमें अर्ध परिमाप भी दिया हुआ था और उसकी आंतरिक त्रिज्या भी हमें दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला दिया है कि 2 त्रिभुजों के आधारों का अनुपात जो है वो 4:5 है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 8:15 है। तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज दे रखे हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले त्रिभुज का एरिया और बटे में दूसरे त्रिभुज का एरिया, और इनका हमें रेशियो दे रखा है, इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो है 8:15। देखिए त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यदि हमें आधार और उसकी ऊंचाई दी हुई हो तो वो होता है 1/2 गुणा आधार। तो यहाँ पर देखिए पहले त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है 4 है, तो 1/2 गुणा आधार हो जाएगा 4 और ऊंचाई इसकी मान ली हमने कितनी h1। ऐसे ही दूसरे का देखिए, दूसरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा दूसरे का आधार जो है वो कितना है 5 है, तो 5 और इसकी ऊंचाई हमने मान ली h2, और इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो है कितना 8/15 या 8:15। तो देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 4 से ये 8 कैंसिल होगा 2 बार, और 5 से ये 15 कैंसिल आउट होगा कितनी बार 3 बार। तो हम बोल सकते हैं कि h1/h2 ये है हमारा कितना 2/3, या हम बोल सकते हैं कि जो h1:h2 है ये बराबर है किसके 2:3 के। तो यहाँ से देखिए ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि दिया गया है कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज DEF के। यदि BC बराबर 12.5 सेंटीमीटर और EF बराबर 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज हमें दिए हुए हैं, एक त्रिभुज तो यह है हमारा कौन सा A, B और C, और दूसरा त्रिभुज है हमारा DEF।
डी, ई और ये एफ, और ये दोनों त्रिभुज हैं वो क्या हैं, समरूप हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बी सी है ये दे रखा है हमें 12.5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो लेंथ है वो है 12.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है वो है कितनी, 10 सेंटीमीटर। ई एफ का मान है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होता है, समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। और उनके जो क्षेत्रफल होते हैं, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा ये बराबर होता है जो संगत भुजाएं हैं, जो संगत भुजाएं हैं, भुजाओं का जो अनुपात होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले हमें त्रिभुज ABC के बारे में बोल रखा है, तो इसकी भुजा कितनी है, 12.5, और इसके संगत इसकी भुजा कौन सी है, 10 सेंटीमीटर। तो 12.5 और बटे में 10 ये हो गया इनका अनुपात, और क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो इसका करेंगे हम क्या, स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 12.5 को हम लिख सकते हैं 25/2, इसको हम लिख सकते हैं 25 और बटे में 2, और बटे में कितना है 10, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 5 से कैंसिल आउट करेंगे 5 बार, और ये 5 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 2 बार। तो ऊपर देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और बटे में देखिए 2 को 2 से गुणा कर रहे हैं 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा 25:16। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुणा कर दिया जाता है तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका जो एरिया होता है वो होता है कितना, √3/4 और गुणा में भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो हमने मान लिया कि इसकी जो भुजा है वो क्या है, ए है। तो बताओ एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा कितना, √3/4 और भुजा का स्क्वायर, और भुजा यदि हम ए मान लें तो ये हो जाएगा कितना, a²। अब हमने क्या कर दिया, इसकी प्रत्येक भुजा को क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, मतलब भुजा कितनी हो जाएगी अब 3a। तो बताओ अब एरिया कितना हो जाएगा, तो अब एरिया हो जाएगा हमारा कितना, √3/4 और भुजा स्क्वायर, और भुजा अब कितनी है 3a, भुजा कितनी है 3a, तो हम बोलेंगे 3a का स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना 9, और a का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना a²। तो √3/4 × 9a²। तो यहाँ से देखिए हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 9 × √3/4a²। तो देखिए पहले जो एरिया था सिर्फ कितना, √3/4a², और अब देखिए कितना हो गया है, तो √3/a² के गुणा में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। मतलब अब कितना हो गया है, 9 गुना हो चुका है। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल का 9 गुना होगा। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक आयत जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए पहले एक आयत था, तो इस प्रकार से हमने एक आयत बना लिया। तो यहाँ पर देखिए इसके जो आयाम हैं वो 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। मतलब यदि हम इसको 5 सेंटीमीटर बोले लंबाई को, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो ये 5 है तो ये भी 5 होगी, और ये भी कितनी होगी, 4 होगी। या हम यूँ बोल सकते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर जो होता है, परिमाप, ये बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई के। तो ये हो जाएगा कितना, 2 गुणा, यहाँ पर देखिए लंबाई 5 और चौड़ाई 4, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। तो 2 गुणा 9 यानी कि हो जाएगा कितना, 18 सेंटीमीटर। अब इसी को मोड़कर हम बना रहे हैं क्या, त्रिभुज। इसी को मोड़कर क्या बना रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज हमने यहाँ पर बनाया है। तो बताओ यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम ए माने तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो इसी को मोड़कर हमने जब ये बनाया है तो हम बोल सकते हैं कि इसका और इसका परिमाप क्या होगा, सेम होगा।
और इसका परिमाप क्या होगा, तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज जो है इसका परिमाप हो जाएगा कितना, तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग करना है तो ये हो जाएगा कितना 3a, और ये बराबर होगा किसके 18 सेंटीमीटर के, क्योंकि इसी को मोड़कर हम त्रिभुज बना रहे हैं तो परिमाप क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज का हमें एरिया बताना है, तो एरिया बराबर होता है हमारा √3/4 और इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर मतलब हो गया 6 गुणा 6। तो यहाँ से देखिए 6 गुणा 6 हो जाएगा 36, तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 9 बार, और 9 को √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तीन त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरह बनाया गया है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की अनुरूप भुजा की 1/4 है। तो तीन छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा त्रिभुज हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम एक बड़ा त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक बड़ा त्रिभुज यहाँ पर दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, तो हम मान लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है और इसके कोनों पे हमने क्या किए हैं, त्रिभुज बनाए हैं, और इस प्रकार से बनाए हैं कि जो बड़ा त्रिभुज है इसकी भुजाओं का 1/4 उनकी भुजा है। तो मान लो कि ये जो त्रिभुज है इसकी भुजा की लंबाई हमने मान ली कि कितनी है, 8 है। तो देखिए त्रिभुज किस प्रकार से बनाया हमने, तो त्रिभुज बनाया है इस प्रकार से कि एक त्रिभुज तो बनाया है इसके कोनों पे, एक त्रिभुज बनाया हमने इसके कोनों पे, और ऐसे ही एक त्रिभुज बनाया हमने इसके कोनों पे। तो यदि बड़े वाले त्रिभुज की जो ये भुजा है ये यदि है यहाँ पर कितनी, 8, तो ये छोटे त्रिभुज की भुजा होगी इसकी 1/4। तो 8 का 1/4, तो 8 का 1/4 यदि हम करें तो ये हो जाएगा कितना, 2। तो मतलब ये वाली भुजा भी 2 है और ये वाली भुजा भी कितनी है, 2 है। ऐसे ही इसकी ये भुजा भी 2 और ये भुजा भी कितनी, 2। ऐसे ही ये भुजा भी हो जाएगी इसकी कितनी, 2, और ये भुजा भी हो जाएगी किसकी, 2। और हमने माना है कि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, क्योंकि हम समबाहु त्रिभुज मान के चल रहे हैं। तो इसकी ये भुजा 8 है तो ये वाली भुजा भी 8 है और ये वाली भुजा भी क्या है, इसकी 8 है। अब देखिए यदि हम बड़े त्रिभुज को नाम दे दें ए, बी और सी, ए बी सी यदि हम इसको नाम दे दें तो यहाँ पर बड़े त्रिभुज का जो एरिया होगा ए बी सी का, यदि हम ए बी सी का एरिया निकालें, त्रिभुज ए बी सी, यदि हम इसका एरिया यहाँ से निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/4 और इंटू ए स्क्वायर, और ए कितना है यहाँ पर 8 है तो 8 गुणा 8, तो 4 से कैंसिल आउट होगा 2 बार, तो ये आ जाएगा कितना 16√3, जो भी सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा उसका स्क्वायर। तो हम एक बार इसका सिर्फ डेटा लिख लेते हैं कि ये होगा कितना 16√3 वर्ग इकाई। अब देखिए यदि हम इन छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालें तो सेम होगा, क्योंकि सभी की लंबाई हमने क्या मानी है, सेम मानी है। तो यहाँ पर देखिए छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल यदि हम निकालें, सभी छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो देखिए यदि हम एक का निकालें तो वो होगा √3/4 और इंटू ए स्क्वायर, और ए कितना है यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 गुणा 2, तो ये तो होगा एक का, और यदि हम इसको 3 से गुणा कर दें तो तीनों का निकल जाएगा यहाँ से। तो देखिए 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा कितना 3√3। अब हमें अनुपात बताना है किसका, तो तीन छोटे त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल, तो तीन छोटे त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल तो हो गया यहाँ पर कितना 3√3, और इससे अनुपात निकालना है किसका, शेष क्षेत्रफल का, बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात। तो देखिए बड़ा त्रिभुज पूरा था ए बी सी, इसमें से यदि हम इन तीनों छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो ये जो बीच का एरिया है ये बचेगा। तो हमें इन तीनों त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल और ये जो शेष एरिया है इसका क्षेत्रफल हमें यहाँ पर बताना है। तो बताओ इसको हम कैसे निकालेंगे, तो पूरे त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में से इन तीनों का हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर कर देंगे। तो बताओ शेष क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, तो पूरा जो त्रिभुज था ए बी सी उसका एरिया था 16√3, इसमें से हम तीनों का यदि हम माइनस कर दें 3√3,
तो बच जाएगा हमारे पास शेष क्षेत्रफल, जो कि कितना होगा, तो 16√3 में से 3√3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 13√3। तो ये आ जाएगा बट्टे में 13√3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा कितना, 3/13, यानी कि 3:13। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखना, आपको कभी भी किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को बनाने से जो त्रिभुज बनता है इसका जो एरिया होता है ये उस मुख्य त्रिभुज के, या जो मेन हमारा ट्रायंगल होता है, मुख्य त्रिभुज का जो एरिया होता है या क्षेत्रफल होता है उसका 1/4 होता है। यानी बड़े त्रिभुज या जो मेन त्रिभुज था हमारा, उसके एरिया को हम 4 से डिवाइड कर दें तो जो मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज बना है उसका एरिया हमें यहाँ से पता चल जाता है। दूसरी बात देखिए 5, 12 और 13, तो ये एक पाइथागोरस त्रिक है। इसका मतलब 5, 12, 13 इनसे बनने वाला त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। यदि हमें नहीं भी पता लगता है तो हम क्या करते हैं, हीरोन के सूत्र से हमें तीनों भुजाएं दी गई हैं तो त्रिभुज का एरिया हम यहाँ पर निकालेंगे। या आपको दिख रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है तो उसका एरिया हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो जो त्रिभुज है उसका एरिया कितना होगा, तो उसका त्रिभुज का एरिया होगा 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे 6 बार और 6 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 30। तो ये हो गया हमारा एरिया। लेकिन हमें बताना है कि इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा कितना, जो मुख्य त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल का 1/4, यानी कि हमें 4 का भाग लगाना है। तो 30/4 का मतलब हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू।